भगवान ने जो सृष्टि अपनी बनाई तो इसका व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उन्होंने 4 वर्ण का भी उपदेश दिया। गीता में भगवान बोलते हैं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। ये चारों वर्ण जो हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हमने ही बनाए हैं। आश्रम भी हमने बनाए हैं, पर कैसे बनाए क्या बनाए हैं इसके नियम क्या है ये आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। हो सके तो मोबाइल फोन भी रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि मैं इस पे चाहता हूं कि बहुत से वक्ता इसको छूते भी नहीं और मतभेद भी है इसके लिए चलते होता है। लेकिन हम जो भी बोलेंगे प्रमाण के साथ और हमने जो पढ़ा है और यहाँ जो उपस्थित है लिखा है वही चीज हम बोलेंगे। देखो भैया, भगवान ने अपनी शक्ति से सर्वप्रथम सतोगुण रजोगुण तमोगुण को बनाया। सतोगुण जिसके ये जितने मनुष्य जन सबके मस्तिष्क में बुद्धि में सतोगुण रजोगुण तमोगुण होता है। जब सतोगुण आएगा तो सतोगुण का प्रभाव क्या है? भजन करना, भक्ति करना, कथा भागवत, भगवान के धर्म कांड, दूसरे का सेवा इत्यादि करना, ये सब सतोगुण। ऐसा आपके मन में आ रहा है तो समझिए कि हमारे मन में सतोगुण उस समय आया है। और जब मौज मस्ती अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के भोगने के ऐसे उमंग करने का जब इच्छा जागृत तो समझना कि हमारे मन में रजोगुण आ चुका है। और जब क्रोध आ जाए, नींद आए, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, दूसरे को दोष दृष्टि गुण दोष देख के क्लेश ऐसी स्थिति आए तो समझना हमारे अंदर उस समय तमोगुण आया है। तो जो सतोगुण है, जो सतोगुण जिसके बुद्धि में रहता है निरंतर, उसको भगवान ने चारों वर्ण में ब्राह्मण की श्रेणी में रखा। और जिसके बुद्धि में पूरा 100% रजोगुण और सतोगुण में से मात्र 25% इतना रहते हैं तो क्षत्रिय की श्रेणी में रखा जाता है। और जिसके अंदर रजोगुण पूरा और 25% तमोगुण जिसकी श्रेणी में रहता है वो मस्तिष्क में आता है, वो वैश्य की श्रेणी में रखा गया है। आज जिसके मस्तिष्क में तमोगुण पूरा और 25% मानो रजोगुण हो तो वह शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान गीता में अब श्लोक भी याद करते जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 43 नंबर श्लोक भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन ब्राह्मण क्षत्र विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। हमने ये चारों वर्ण बनाया है स्वभाव के और गुण और कर्म के अनुसार। जैसा ये सत्वगुण हमारे मस्तिष्क में आएगा तो हम जैसे इनके आया तो ये यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं, तो जिसके मन में सत्वगुण आता है तो यज्ञ इत्यादि करता है। जिसके मन में रजोगुण आया तो वो रजोगुण की हमने बताई बातें, तमोगुण की बताई बातें। तो जिसके मन में वो जैसा गुण आया उसके अंदर वो स्वभाव उत्पन्न होता है और उसी स्वभाव से कर्म होते हैं। जैसे इनके अंदर सत्वगुण आया कि भागवत कथा सुनी जाए, कि भागवत कथा सुन रहे हैं ये सत्वगुण के स्वभाव से, और उसी स्वभाव के अनुसार आके कथा कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ऐसा ज्ञान यज्ञ का कर्म कर रहे हैं। तो वही गुण दिखेगा। कोई अभी कहेगा अरे वर्मा जी कथा करा रहे हैं, बहुत अच्छे गुणी आदमी हैं, अभी वो कथा यज्ञ कराए थे, ये कहेंगे ना उनके अंदर गुण आ गया। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण कर्म दिखाई देता हो यह स्वभाव से होता है। स्वभाव कहाँ से आता है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मनुष्य के अंदर स्वभाव उत्पन्न होता है और उस स्वभाव से कर्म होता है, और उस कर्म के अनुसार जिसके अंदर गुण दिखता है वही उसको माना जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठ जाता है कि क्या जाति जन्म से होती है कर्म से होती है? बहुत से लोगों के अंदर ये प्रश्न उठता होगा। कितने लोग के अंदर ये प्रश्न है कि जाति जन्म से होती है कर्म से होती है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। अपना मत बताए हैं, लेकिन अब जो शास्त्र में अभी दोनों प्रमाणित कर रहा हूं और दोनों मिथ्या है, दोनों झूठा है। न जन्म से होती है और न कर्म से होती है। अब कहेंगे कैसे? तो एक एक का प्रमाण सुनिए। पहले जन्म वाली पे चले जाए, क्योंकि बहुत से लोग जब ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं तो सोचते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं ही, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं
तो महाभारत के अरण्य पर्व के 107 नंबर श्लोक, उसमें भगवान ने यक्ष का रूप धारण करके धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि राजन, कुलम तात न स्वाध्याय च, कुलम तात स्वाध्याय च श्रुत्वा च वृतेन च। चलो युधिष्ठिर बताओ, इसका हिंदी भी समझते जाएंगे और संस्कृत भी। पहले श्लोक है कि राजन कुलम तात स्वाध्यायो श्रुतेन वृतेन च केन भवति ब्राह्मणः शुभ्रु होय तत् सुनिश्चितम। हे राजन युधिष्ठिर, तुम अपने बुद्धि से सुनिश्चित करके बताओ कि क्या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है, कि वेद पढ़ने से ब्राह्मण होता है, कि शास्त्र सुनने से ब्राह्मण होता है, कि आचरण से ब्राह्मण होता है। तो राजा युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, श्रीनु यक्ष, यानी सुनो यक्ष, न कुलम तात न स्वाध्यायो न श्रुतम च ब्राह्मण भवति वृतेन न संशय राजन। ना ही ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण होता है, ना ही वेद पढ़ने से कोई ब्राह्मण होता है, ना ही शास्त्र सुनने से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण तो आचरण से होता है। ये महाभारत के 107 नंबर श्लोक, 108 नंबर श्लोक बताया अरण्य पर्व का। फिर वही भगवान ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, ये जो तूने लक्षण क्या होते हैं? तब उन्होंने बताया कि ब्राह्मण के लक्षण है सम्मोदमस्तप शौचम शांति राजा मेव च, जिसके अंदर ज्ञान विज्ञान मस्तिष्कम, जिसके अंदर दान देना लेना, दया, क्षमाशील, यज्ञ करना, जिनके कुल में संस्कार इत्यादि होते आ रहे हैं, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। तो इतने में उन्होंने कहा कि ये जो स्वभाव दान लेना देना अथवा दया, सत्य बोलना, दान तप, ये तो शूद्रों में भी दिखाई देते हैं। तब उन्होंने कहा युधिष्ठिर ने कि अगर ये लक्षण शूद्रों में भी दिखाई देते हैं तो सुनो यक्ष, पहले प्रश्न इसका सुन ले। ये 113 नंबर मंत्र है, शूद्रे स्वपी च सत्यम च दानम च काम क्रोध एव च। तब उन्होंने उत्तर बताओ, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। तो फिर युधिष्ठिर उत्तर दे रहे हैं कि राजन, शूद्रे तु भवे लक्ष्मी, शूद्रे तो यद्य भवे लक्ष्म द्विजे तच न विद्यते नमई शूद्रो भवई शूद्रो ब्राह्मण न च ब्राह्मण। अगर किसी शूद्र के अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो शूद्र नहीं है, वो परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और जिस ब्राह्मण के अंदर ये लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो ब्राह्मण ये वास्तव में शूद्र है। फिर महाभारत के वन पर्व में भी आया है श्लोक कि न शूद्रा भगवत भक्ता विप्रा भागवता स्मृता सर्व वर्णेषु ते शूद्रा ये भक्ता जनार्दने। अगर कोई शूद्र भगवान का भक्त है तो शूद्र नहीं है, वो परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है। अगर कोई ब्राह्मण भगवान के भक्ति से विमुख है तो वास्तव में वही शूद्र है। ये सारे कर्म जो हैं, अब रह गई बात, ये तो जन्म का सिद्ध हो गया कि जन्म से कोई नहीं होता, क्योंकि जन्म से अगर होता तो क्यों कहते कि आचरण से होता है ब्राह्मण। अब लोग कहते हैं कर्म से, तब कर्म का उत्तर सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें अध्याय के 11 स्कंद के 5वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक, शब्द ब्रह्मणे निष्णातो न निष्णयात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो याधेनुमिहि वैरिणम। कोई कर्म करता हो, सारे कर्म जितने कर्म बताए गए हैं, सत्य, दान, दया, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद का पूरा परगामी हो, वेद का कंठस्थ हो, खूब लंबा चौड़ा मंत्र पढ़ता हो, यज्ञ भी करता हो, सब कुछ उसको आता हो, सारे कर्म करता हो, और फिर भी इतना कर्म करते हुए अगर भगवान श्री हरि में लीन हो के अथवा उनको ब्रह्म को न पा पाया हो, अथवा उनमें अपने शरीर को रहते रहते ब्रह्म की प्राप्ति न कर पाया हो, अथवा ब्रह्म ज्ञान न पा पाया हो, उसमें संलग्न हो पाया हो, लीन न हो पाया हो, तो पता है कैसा है उसका कर्म। उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना दूध देने वाली, या धेनु में वैरिणम, बिना दूध देने वाली गाय को पालना। तो यहाँ आप कितना भी कर्म में प्रकंड हो जाए, बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने लगे, खूब अच्छे कर्म कर रहे हो, यज्ञ जब तक आप मंत्र सब आता है यार, लेकिन आपने भगवान की अगर ब्रह्म बोध नहीं कर पाए तो बस भैया ये कर्म से भी नहीं ब्राह्मण है।
न जन्म से न कर्म से, है तो केवल आचरण से। और जानते हो जब उसके अंदर स्वभाव और आचरण जब दोनों आके मिल जाता है तो अपने आप ही ब्रह्म में ऐसा तदात्म हो जाता है कि हमेशा लीन रहता है। वो किसी के अंदर गुण दोष नहीं देखता है, तो वही उसकी स्थिति हो जाते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिर्वृत्त कामा द्वैंदार विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्ममयम् तत्। किसी में कोई भेद नहीं। जिसको तुम कुत्ता कह रहे हो, भाई देखो अर्जुन को भगवान ने डांटा है कि तुम अपने आप को बड़ा ब्राह्मण पंडित बनते हो। पता है पंडित किसको कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनी सुनी चय स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्राह्मण को भी खड़ा करा दिया जाए, उसके बगल में संत को, उसके बगल में हाथी को, उसके बगल में गाय को, उसके बगल में कुत्ता को, उसके बगल में चंडाल को, और सभी में पंडिता समदर्शिना। अंत में भगवान करे सब में सम एक नजर देखे, सभी में मेरा प्रभु परमात्मा ही है। जो नियम से चलेगा आचरण सही लेके, और जो भी अपना स्वाध्याय इत्यादि वेद प्रकांड है, अगर वह सही दिशा में ब्रह्म बोध में लगा देगा तो उसको यही बोध होगा कि भैया उसके सिवा कुछ है ही नहीं, सब रूप में यही है। तो जिसको जिस समय दिखाने लगे कि हाथी में भी वही ब्रह्म है, ब्राह्मण संत में भी वही ब्रह्म है, कुत्ता में भी वही है, बिजली वही है, केवल यंत्र पर बदला है। वही बिजली साउंड में लगी तो आवाज आ रही, वही बिजली लाइट से जुड़ी है तो प्रकाश आ रहा है, वही बिजली कूलर से पंखा से जुड़ी है तो हवा दे रही है। यंत्र अलग है, पंखा है, साउंड है, लाइट है, एसी है, कूलर, यंत्र अलग है, पर बिजली तो वही एक है। तो जब ऐसी दृष्टि बन जाए केवल ब्रह्म ही सब में दिखने लगे तो भैया यह है सम्मोहम सर्वभूतेषु न द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये तुम्हारी भक्त से मई तेसु चापते हम। गीता में भगवान ने वेद का समस्त सूत्र ही निकाल के रख दिया। इसलिए भगवान एक और जगह से प्रमाण ले कि हाँ स्वभाव से आचरण से होता है। तो भगवान ने एक जगह और गीता में कहा न कर्तत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। हम किसी को कुछ कराते धराते नहीं है, ये हमारी जो त्रिगुण माया है वही बुद्धि में जाती है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वही वैसा कर्म कराती है, उसी से उसका स्वभाव निर्माण होता है, उसी स्वभाव से कर्म होता है, उसी कर्म से जो उसके अंदर गुण लक्षण दिखाई देते हैं वही उसको मानना चाहिए। अब भागवत महापुराण के श्लोक 7वें स्कंद के 17 नंबर श्लोक भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि जघन्योन्तमाम प्रीति मनापति भजे नरः रीते राजन्य मापत्सु सर्वशामपि सर्वसः। अंत में जिसने भक्ति शुरू कर दी, भजन भक्ति जिसको बोध होने लगा, तो वह कोई भी वर्ग में कहीं भी जन्म लिया हो, कोई किसी भी वृत्ति को कर सकता है, कोई किसी भी कर्म को कर सकता है। अगर शूद्र भी है, अगर उसके अंदर वो भगवत प्राप्ति की लालसा भक्ति जागृत हो के हृदय में, तो ब्राह्मण वाला कर्म कर सकता है। अगर ब्राह्मण के अंदर कभी पूरा आपत्ति विपत्ति आ गई हो तो वह अपना पेट पालने हेतु शूद्र का कुछ समय तक गुजारा हुआ आचरण लेकर के अपना जीवन याचना समय अनुसार आपत्ति विपत्ति काल में एक दूसरे का जो वृत्ति बनाई गई है, कर्म ये करेंगे, ये कर्म ये करेंगे, तो आपत्ति विपत्ति काल में उसको कर सकता है कोई। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का पूरा व्याख्या करते हुए अंत में भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 35 नंबर श्लोक में भगवान ने खुल के कह दिया, एक स्पष्ट में हो यस्य लक्ष्मणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिभ्य जगम यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेन विनिर्दिश्यते। देखो उद्धव, जिसके अंदर जो लक्षण दिखाई देता हो उसको वही मानना चाहिए। अगर शूद्र है उसके अंदर ब्राह्मण वाला लक्षण स्वभाव गुण कर्म दिखाई दे रहा है तो उसको ब्राह्मण ही मानना, और अगर किसी ब्राह्मण के अंदर वो चंडालवत शूद्रवत ऐसा लक्षण दिखता है क्षत्रिय के अंदर किसी के अंदर, तो उसको वही गुण लक्षण वही मानना। भगवान ने स्पष्ट श्लोक में कहा है 7 स्कंद के 35वें नंबर श्लोक में। फिर भगवान ने एक जगह पद्म पुराण में भी कहा, ब्रह्म वैवर्त पुराण दोनों जगह यही श्लोक है, चंडालोपि मुने श्रेष्ठो विष्णु भक्ति परायणः विष्णु भक्ति विहीनस्तु द्विजोपि स्वपचो वधम। अगर कोई चंडाल हो, चंडाल पता है किसको बोलते हैं?
जो कुत्ता को भी मार के खा जाए मांस, उसको चंडाल बोलते हैं। तो अगर कोई चंडाल भी विष्णु की भक्ति, विष्णु भक्ति के परायण है, मतलब विष्णु की भक्ति करता है, तो मुनि से श्रेष्ठ है। चंडालोपि मुने श्रेष्ठ, थोड़ी थोड़ी श्लोक समझ में आ ही रहा होगा। चंडालोपि मुने श्रेष्ठ विष्णु भक्ति परायण। और दूसरे लाइन में विष्णु भक्ति विहीनस्तु द्विजो अपि, द्विजो मतलब ब्राह्मण, द्विजो अपि स्वपचो अधम, जो ब्राह्मण विष्णु की भक्ति से विमुख है तो वह स्वपच से भी अधम है, स्वपच से भी गया गुजरा नीचे है। इसी बात को प्रहलाद जी ने भी कहा, विप्रा द्विसंगुण विप्रा द्विसंगुण। उन्होंने भी कहा कि अगर कोई 12 लक्षण से युक्त ब्राह्मण हो, अगर जिसके अंदर भक्ति नहीं जागृत हुई, तो उससे अच्छा तो चंडाल श्रेष्ठ है। देवभूति माता ने इस बात को कहा, अहोबत स्वपचो अहोबत स्वपचो गड़ियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुस सुनरार्य ब्रह्मांडुचू नाम गृणंती ते। अगर कोई स्वपच चंडाल हो, उसके जीव पे भगवान का नाम है, तो ब्राह्मण से भी सर्वश्रेष्ठ है। भैया ब्राह्मणे हो, अपना ब्राह्मणत्व का अभिमान लिए बैठे रह जाओगे, अपना कल्याण करने में असमर्थ हो जाओगे। इसलिए आया है श्लोक, नीच नीच सब तर गए राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान से डूबे सब कुलीन। जिसने अभिमान बस किया है मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, अगर केवल अपना जाति का अभिमान रखता है तो उसका कल्याण होने में बड़ा समय लगता है। क्योंकि भक्ति में 5 कांट हैं, जैसे कांट नहीं होते हैं उसी प्रकार ये 5 कांट है। कौन सा? पहला जाति विद्या तथैव च रूपम यौवनम एव च यत्नेन त्यज्या पंचायते भक्ति कंटिका। ये भक्ति के 5 कांट है। जो भक्ति मार्ग में चलता है ना, तो 5 कांट उसको गढ़ते हैं। पहला कांट जाति, मैं ये जाति का हूँ, जाति रूपी कांट गढ़ता है। दूसरा विद्या, अरे मैं इतना विद्वान हूँ, इतना बुद्धिमान हूँ, हमारे सामने तुम क्या हो, ये दूसरा कांट गढ़ा। तीसरा मैं इतना सुंदर हूँ, रूपवान। और तीसरा यौवन, अरे मैं जवान हूँ, इतना मेरा बलशाली हूँ, आओ टक्कर लेके देखो। ये सब 5 जो है कांट भक्ति के हैं, ये नहीं बढ़ने देते। और जो भक्ति में बढ़ जाता है उसके जीवन से 5 कांट निकल जाते हैं। तभी भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है, वेदान सन्यासित केवलम विच्छिन्ना अनुरागम लभते। तब जाके वो होता है सतरथी तारे थी, संसार को पूरा तारने वाला होता है वो भक्त। बहुत जगह इस बात का भगवान ने अनुमोदन किया है। गीता में भगवान ने एक जगह कह दिया, अर्जुन अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य सम्यक गव्य वसितो हि सह। कोई अपि चेत्सु दुराचारो, दुराचारी किसको बोलते हैं? सबको पता होगा, नहीं बोलते हैं, अखबार में आता ही होगा दुराचारी सब। तो चाहे कोई कितना भी नीच दुराचारी हो, अगर वो भगवान का भजन नाम जब भक्ति करता है तो साधु से भी, साधुर्य सम्यक गव्य वसितो हि सह, साधु से भी बढ़ के है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जिसके जिह्वा पे मेरा नाम, भगवान का राम का नाम हो, तो मेरी चमड़ी की जूती बनाई जाए और उसको पहनाई जाए, क्योंकि वो तो पवित्र हो गया, नाम जप रहा है भगवान का। इतना मतलब भगवान ने, अब हमने इतने जगह से प्रमाण दिया भैया। इसमें अब यही है कि अपना स्वभाव सुधारें। जैसे आप लोग आती हैं तो प्रश्न मैया लोग करती हैं कि कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, मेरा बेटा कभी अचानक क्रोध करने लगता है, वह उसका गुण है। तमोगुण आ जाता होगा, बेचारा क्रोध से युक्त हो जाता होगा, क्योंकि जहां तमोगुण आया, जहां रजोगुण आया, तो गीता में भगवान ने कहा है काम ऐसा क्रोध है रजोगुण समुद्भव महासन महापापमा विधेयन मिहि वैरिणम। बिल्कुल वो हो गया। इसलिए भैया अपना स्वभाव सुधारे, आचरण सुधारे। जब भी हमारे अंदर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का प्रकोप आए तो उससे बचे। यम ही व्यथन्ते पुरुषः पुरुषर सब, दुखी व्यथित मत हो, आया है चला जाएगा। अच्छा ही देखो, जिसके अंदर क्रोध आता है तो क्या हमेशा रहता है? कुछ देर तक बाद गायब हो जाता है।
भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तास्थित स्वभारत। अर्जुन ये आने जाने वाले हैं, चिंता मत करो, व्यथित मत हो, आया है चला जाएगा, क्योंकि इनकी सत्ता नहीं है, इनका अस्तित्व नहीं है। नासतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो नैव तत्वदर्श भी। जो तत्वज्ञ ज्ञानी महापुरुष होता है वो तो तत्वों को देखता है, गुण को देखता है। अब हमारे मस्तिष्क में सत्वगुण आया है, कथा कर रहा है। अब हमारे मन में रजोगुण आया है, काम क्रोध उत्पन्न कर रहा है। हमारे मन में तमोगुण आया है, आलस्य निद्रा प्रमाद गुण दोष दृष्टि इत्यादि। तो भैया ये हमने वर्ण व्यवस्था की बताई।